अच्छा जी। आयशा, बाजी हमें अपनी जिस्मानी सफाई का ख्याल कैसे रखना चाहिए? बाजी ने क्या बताया, हमें रोज़ाना नहाना चाहिए ताकि हमारे जिस्म से मैल कुचैल उतर जाए। हफ्ते में एक बार ज़रूर अपने नाखून तराशने चाहिए। इसी तरह नाखूनों में मैल जमा नहीं होगी। हमें कपड़े भी साफ़ पहनने चाहिए। तो बाजी ने क्या तरीका बताया कि हम किस तरह अपने जिस्म को साफ़ रख सकते हैं। हमें रोज़ाना जो है वो नहाना चाहिए। मैल कुचैल जितना भी है वो दूर हो जाता है इससे। नेल्स जो हैं वो कटिंग करनी चाहिए उनकी, इससे भी जर्म्स जो हैं वो ज़ाहिर बात है उसमें स्टे नहीं कर पाते। और आपके कपड़े भी साफ़ होने चाहिए। जाजिब, बाजी, साफ़ लिबास और सेहत का आपस में क्या ताल्लुक़ है? यानी कि मतलब चलें पूरा पढ़ लेते हैं। बाजी, रोज़ाना साफ़ लिबास पहनने से हम पसीने और गर्दो गुबार की वजह से पैदा होने वाले जरासीम से महफूज हो जाते हैं। हमें ख़ुद भी खुशगवार कैफियत का एहसास होता है। इस ज़िमन में हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि लिबास का साफ़ होना ज़रूरी है, कीमती होना नहीं। तो इधर जो है वो जाजिम ने क्या पूछा कि साफ़ लिबास का सेहत से क्या ताल्लुक़ है? वो तो अंदर हम एक चीज़ खुराक खा रहे होते हैं तो उससे हमारी सेहत बढ़ेगी, अच्छी होगी। लिबास पहनने का क्या मतलब? तो उन्होंने बताया कि हम जब साफ़ लिबास पहनते हैं तो हमारे जो पसीने के जरासीम होते हैं वो स्टे नहीं करते और हमें ख़ुद भी अच्छा फ़ील होता है। और जब इस तरह की जरासीम हमारे जिस्म पर नहीं रहेंगे तो अंडरस्टूड है कि हमारी सेहत अच्छी रहेगी। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि लिबास का साफ़ होना ज़रूरी है, कीमती होना ज़रूरी नहीं है। जाहिदा, बाजी, क्या गली और मोहल्ले की सफाई का हमारी सेहत के साथ कोई ताल्लुक़ है? बाजी ने क्या बताया कि कूड़े करकट के ढेर और गलियों में खड़ा गंदा पानी जरासीमों की आमाजगाह होता है। अच्छा, ऊपर वाले मीनिंग मैंने नहीं बताए। गर्दो गुबार मीन्स धूल, खुशगवार मीन्स दिलपसंद, कैफियत मीन्स हालत, और ज़िमन, इस ज़िमन में यानी इस तहत, इसके अंडर में ये बात है, इसके तहत ये बात है। अच्छा जी, खड़ा गंदा पानी जरासीमों की आमाजगाह होता है, इसलिए हमें अपने इर्द गिर्द के सफाई का ख्याल भी रखना चाहिए। हमें कूड़ा करकट गलियों में नहीं फेंकना चाहिए ताकि नालियाँ और गटर बंद ना हो और ना गलियों में पानी खड़ा हो। गली मोहल्ले में कूड़ा फेंकने से जरासीम पैदा होते हैं और जिससे ताफून और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलती हैं। सिर्फ गली मोहल्ले ही को नहीं बल्कि हमें अपने स्कूल, खेल के मैदानों और तफरीह गाहों को भी साफ़ रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो इसमें जायदा ने क्या पूछा था? जायदा ने पूछा कि क्या गली मोहल्ला साफ़ रखना इससे भी हमारी सेहत पे कोई असर ताल्लुक़ है? इसका भी कोई ताल्लुक़ है? ये सिर्फ अपने आप को साफ़ रखना, अच्छा खाना, साफ़ सुथरा खाना। तो उन्होंने बताया कि कूड़े करकट का जो कचरा होता है वो अगर आपकी गलियों में रहता है उससे जो है वो क्या होता है, गंदा पानी बन जाता है और फिर वो जरासीमों की रिहाइश की जगह बन जाती है। अमाजगा मीन्स रहने की जगह। तो इस तरह जो है अगर हम अपने इर्द गिर्द को साफ़ रखेंगे, कूड़ा करकट गलियों में नहीं फेंकेंगे, और इससे क्या होगा, नालियाँ और गटर बंद नहीं होंगे और गलियों में अंडरस्टूड है कि पानी नहीं जमा होगा। और जो है वो फिर इस तरह जो कूड़ा करकट फेंकने से जो जरासीम पैदा होते हैं उससे और भी क्या चीज़ नुकसानदेह होता है कि वो हमारे लिए बहुत यानी इरिटेटिंग होता है कि उधर स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है, ताफुन फैल जाता है यानी बदबू फैल जाती है और फिर इस तरह मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल जाती हैं। तो सिर्फ गली मोहल्ला भी साफ़ नहीं रखना बल्कि जहाँ जहाँ आप होते हैं, स्कूल होते हैं, खेल के मैदान में होते हैं, तफरीह गाहों में होते हैं, जहाँ जहाँ आपका गुज़र होता है तो वहाँ उन जगहों को साफ़ रखना चाहिए। ज़ारा, पिछले साल हमारे इलाके में डेंगू बुखार फैला था, इसकी क्या वजह थी? बाजी ने बताया कि घरों की क्यारियों और मुख्तलिफ जगहों पर पानी खड़ा रहने की वजह से डेंगू मच्छर पैदा होता है जो डेंगू बुखार का बायस बनता है। सिर्फ गंदे पानी से ही नहीं बल्कि साफ़ पानी के खड़े रहने से भी डेंगू जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो अब ज़ारा ने ये पूछा कि डेंगू जो बुखार फैला था उसकी क्या वजह थी, उधर हमने कौन सी ऐसी गलती की थी कि जिससे ये बीमारी फैली। तो बाजी ने क्या बताया कि हमारी जो घरों की क्यारियाँ होती हैं, मीन्स जो आपका गार्डन का एरिया होता है जिसमें हम पानी डालते हैं पौधों को, अगर उधर पानी ठहर रहा है या आपकी छोटी छोटी नालियाँ होती हैं तो उधर अगर पानी जमा रहता है, खड़ा रहता है, तो उधर ग्रो क्या करता है, ये मच्छर ग्रो करते हैं। तो मच्छर ही जो है वो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का सबब बनते हैं
और अगर हम जो है वो पानी को खड़ा नहीं होने देंगे किसी भी जगह में, तो क्या होगा कि फिर ये बीमारी नहीं फैलेगी। तो चाहे वो पानी साफ़ हो या गंदा पानी हो। नासिर, बाजी हम अपने दांतों को सफाई का बेहतर अंदाज में किस तरह ख्याल रख सकते हैं? बाजी, दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट, मंजन और मिसवाक इस्तेमाल करें। मिसवाक करना तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। दिन में 2 बार दांतों को साफ़ करना चाहिए। कुछ भी खाएं इसके बाद कुल्ली ज़रूर करें ताकि खुराक के ज़र्रात दांतों में फंसे ना रह जाएं। तो नासिर ने क्या पूछा कि अगर हमने अपने आप को भी साफ़ रखना है तो उसमें दांत मैले हो जाते हैं, तो उसको बेहतर तरीके से कैसे हम साफ़ कर सकते हैं? तो बाजी ने क्या बताया कि हमारा जो टूथपेस्ट होता है, मंजन होता है। मंजन मीन्स एक देसी तरीका होता है कि जिसमें जो है वो जड़ी बूटियाँ कह लें, वो मिला के दांतों में मला जाता है, जैसे नमक के मुतालिक भी कहा जाता है। अच्छा जी। और मिसवाक क्या है कि वो एक दरख्त की टहनी होती है और उसको जो है वो उससे मिसवाक किया जाता है। नीम का मिसवाक होता है और जो है वो मुख्तलिफ़ जितने भी यानी यूज़फुल जो हमारे वो हैं दरख्त कि जिनकी टहनियों में जो है वो क्या है, जरासीम मारने की सलाहियत है, तो वो जो है हमें इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा जी। जैतून की जैसी वो भी यूज़फुल है। तो मिसवाक करना क्या है, उन्होंने बताया कि ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, सवाब भी मिलेगा अलहदा से, दांत भी साफ़ होंगे। और उसके अलावा क्या करना चाहिए कि हमें जो है वो हर खाने के बाद कुल्ली भी करनी चाहिए। हर खाने की चीज़ के बाद कुल्ली करनी चाहिए ताकि जो कोई भी खाने के ज़रात हैं वो हमारे दांतों में फंसे ना रह जाएँ, कि जिससे जो है वो फिर कीड़ा लगने का अंदेशा होता है। सरमद, बाजी, क्या दांतों की सफाई ना करने से भी बीमारी लग सकती है? बाजी, हाँ क्यों नहीं, मुंह से बदबू आ सकती है, मसूड़े और दांत भी ख़राब हो सकते हैं। अच्छा बताएं कि आप में से कौन दिन में 2 बार दांत साफ़ करता है? सब बच्चों ने हाथ बुलंद किया। राशिद, बाजी मुझे भी कुछ बताना है। बाजी, जी ज़रूर बताएं। राशिद, मेरी अम्मी कहती हैं कि दिन में 5 बार वज़ू करने से हमारे हाथ पाँव, नाक, गला, कान सब साफ़ हो जाते हैं। पाजी ने राशिद को शाबाश दी। उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, सही बुखारी की हदीस है, यानी सफाई निस्फ ईमान का हिस्सा, यानी निस्फ ईमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पाकीज़ा रहते थे और साफ़ सुथरा रहने वालों को पसंद फरमाते थे। और इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि सरमद ने ये कहा था कि अगर जो है वो दांतों की सफाई ना की जाए तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, कुछ बीमारी लग सकती है। तो बाजी ने बताया कि बीमारी लग सकती है, आप के साथ कोई बैठना भी पसंद नहीं करेगा क्योंकि आपके मुंह से बदबू आएगी, मसूड़े, दांत ख़राब हो सकते हैं। और यहाँ पर डिटेल से नहीं बताया, बल्कि बहुत सारी अगर कहें कि बीमारियों की जड़, आपका स्टमक ख़राब हो जाता है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं कि जो कि आपका हाफसा कमज़ोर हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं वो यानी देखें कि एक चीज़ का आगाज़ ही खाना आपके मुंह में ही जरासीम से भरपूर हो जाता है सपोज़, तो वो अंदर जाके लाजमी बात है कि नुकसान ही पैदा करेगा। अंडरस्टूड है ना? अच्छा जी। तो और फिर जो है वो राशिद ने ये बताया कि मेरी अम्मी क्या कहती हैं, वो मेरी अम्मी ये तरीका बताती हैं कि आप जो है वो 5 बार वज़ू करते हैं ना नमाज के लिए, तो उससे आपके हाथ, पाँव, नाक, गला, कान वगैरह सब साफ़ हो जाते हैं। कि हमारे वज़ू का तरीका भी यही है कि इसमें हम पाँव भी धोते हैं, हाथ भी धोते हैं, कुल्ली भी करते हैं, कान का मसा भी करते हैं एक लिहाज से, गर्दन का भी, तो ये जो है सवाब भी मिलता है और हमें पाकी भी अलहदा से मिलती है। तो बाजी ने इस बात पे खुश हुई, उनको शाबाश भी दी और फिर मज़ीद उसके मुतालिक ये कहा कि सफाई निस्फ ईमान है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा रहते थे, साफ़ सुथरा रहते थे और साफ़ लोगों को पसंद करते थे। अच्छा जी। बच्चों, सफाई और सेहत का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। सफाई की आदत अपनाने वाला चाकू चौबंद और खुशी खुरम रहता है। जो लोग खुद भी साफ़ सुथरे रहते हैं,
साफ़ सुथरे रहते हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल की सफाई का भी ख्याल रखते हैं, उनकी सेहत दूसरों से बेहतर होती है। इस तरह वो अपने काम अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि असल फ़ायदा जो है वो क्या है कि जब सफाई का जो है वो सेहत से क्या ताल्लुक़ है कि हमारी सफाई होगी तो हम अच्छे सेहतमंद रहेंगे। और सेहतमंद रहने वाला जो होता है वो चाको चौबंद और खुश व खुर्रम रहता है। उसकी जो एक लिहाज से जो यानी मूड है वो भी अच्छा हो जाता है। और फिर वो जब क्योंकि चाको चौबंद होता है, इस वजह से जो है वो अपना हर काम अच्छे तरीके से करता है और उसको एंजॉय करता है और अच्छे तरीके से इवन अगर आप नहा धो के स्कूल आते हैं तो आप अच्छे तरीके से लेक्चर को समझेंगे एज़ कम्पेयर टू कि आप जो है वो ना आपने ब्रश किया है, मुंह भी अच्छे से नहीं धोया, तो वो एक्टिव आप नहीं होंगे, आप अच्छे से सुन भी नहीं पाएंगे। आप सुनेंगे भी तो आपको समझ कुछ नहीं आएगा। तो कितना गहरा जो है वो ताल्लुक़ है। ज़ैन और सलमत के साथी बहुत खुश थे। उन्होंने आज सेहत और सफाई से मुतालिक बहुत सी बातें सीखी थीं। सब ने बाजी से वादा किया कि वो इन अच्छी बातों पर हमेशा अमल करेंगे। इस महफ़िल के इख्तिताम पर बच्चों की तवाज़ो मज़ेदार खाने से की गई। सब ने बारी बारी अपने हाथ धोए और फिर मज़े लेकर खाना खाया। तो तवाज़ो का मतलब क्या है? मेहमानदारी, मेहमान नवाजी। तो इसमें क्या हुआ कि जब सारी मीटिंग ख़त्म हो गई और ज़ैन और सरमत बहुत खुश थे कि हमारे फ्रेंड्स को भी पता चला सफाई के बारे में और बाजी ने अपना वादा पूरा किया और अच्छी बातें उनको सिखाई। तो फिर एंड में क्या हुआ कि उनको खाना दिया गया। सब ने पहले हाथ धोए और फिर जो है वो उस खाने को एंजॉय किया। तो इसके जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इस चैप्टर के, वो आपने जो है वो अच्छे से याद करने हैं। अच्छा जी, इसमें ये बात बताने वाली है कि हर साल जो है वो 7 अप्रैल को आलमी योम सेहत मनाया जाता है। यानी कि एक दिन, हालांकि हमें तो हर दिन मनाना चाहिए, लेकिन बहरहाल हम जो है 7 अप्रैल को जो हम सेहत का दिन मनाते हैं, डे ऑफ हेल्थ सेलिब्रेट करते हैं। और उसमें लाजमी बात है कि जितने भी नुकसानदेह हैं एलिमेंट्स, उसको हाईलाइट करते हैं कि हमें इनसे अवॉइड करना है। और उसमें पहला मेजर जो है वो क्या हो सकता है सोर्स, वो आपकी सफाई है कि अगर हम साफ़ सुथरे रहेंगे तो हम क्या होंगे, सेहतमंद होंगे। ठीक है, फ़ी अमानिल्लाह एंड हैव अ नाइस डे।